Good morning, class 12, economics, chapter 6, production theory. Today's topic is relation between MP and TP. कुल उत्पाद में और सीमांत उत्पाद में आपने संबंध बताना है। कल हमने जो डायग्राम किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इनका रिलेशन जो क्या है वो बताएंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, जब हमारा एमपी बढ़ रहा होता है, एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट भी आपका बढ़ रहा होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब एमपी बढ़ेगा तब आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा। जैसा कि आपने जो डायग्राम में देखा था कि जो आपका एमपी और टीपी है दोनों बढ़ रहे हैं और उनकी जो रेट है वो बढ़ती दर पर है, यानी कि इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। एमपी पर 6 से 14 में 28 टन बढ़ रहा है और आपका जो टीपी है वो भी उसके साथ साथ में बढ़ रहा है। दूसरा क्या है हमारा, एमपी जब घटना शुरू हो जाएगा तो टीपी भी घटती हुई दर पर वो बढ़ता है, यानी कि बढ़ तो रहा है पर पहले के कंपैरिजन में जितना बढ़ रहा था उतना नहीं बढ़ेगा। तो अब वो क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में कम रेट पर बढ़ेगा और आपका एमपी है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। थर्ड क्या कहा है कि जब हमारा एमपी ज़ीरो है, एमपी ज़ीरो कहाँ पे होगा, जब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा तो हमारे टोटल प्रोडक्ट में कोई भी इंक्रीमेंट वृद्धि या उसमें कोई भी नहीं होगी, वो सेम सेम यूनिट को शो करेगा। जैसे कि आपको सेवन्थ यूनिट में आपको दिखाया गया है। और एमपी के ज़ीरो होने पर टीपी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि जितना आपका जब आपका एमपी ज़ीरो होगा तो टीपी आपका मैक्सिमम होगा। ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत बार आता है कि व्हेन एमपी इज़ ज़ीरो देन टीपी इज़, तब आपको पता होना चाहिए कि टीपी हमारा मैक्सिमम होता है। लास्ट पॉइंट क्या है कि जब एमपी माइनस होगा तो टीपी आपका गिरना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने, अगर आप 8th यूनिट लगाते काम पर तो आपका जो टीपी है वो कम होकर के 80 यूनिट्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप्स के जो क्या है वो टाइप्स किए हैं रिलेशन के। फर्स्ट क्या है, जब एमपी बढ़ेगा तो टीपी भी बढ़ेगा, जब आपका एमपी कम होगा तो आपका टीपी भी कम रेट पर वो बढ़ेगा। नेक्स्ट इज व्हेन एमपी इज ज़ीरो देन टीपी इज मैक्सिमम, एंड लास्ट इज व्हेन एमपी इज नेगेटिव देन टीपी also decreasing. So this is all about relation between mp and tp. Next topic is relation between एपी एंड एमपी। एपी के बीच में और एमपी के बीच में, एवरेज प्रोडक्ट और सीमांत जो आपका प्रोडक्ट है उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है। फर्स्ट क्या है आपका, एपी और एमपी दोनों का हम कहाँ से पता लगाते हैं, टीपी से। कैसे, जब आप टीपी को लेबर से डिवाइड करते हो तो एपी आ जाता है, और एमपी कैसे आएगा, जब टीपी में से आप अगले वाली यूनिट को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, आप एक यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे। नेक्स्ट चलेंगे, जब आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ेगा। ठीक है, जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, पर जो एमपी है वो एपी से ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि आपने अपने डायग्राम में देखा है, एमपी ग्रेटर देन इंक्रीजिंग होता है किससे, एपी से। जब आपका एपी घटता है तो एमपी भी घटेगा, और जो एमपी है वो ज़्यादा तेजी से घटेगा। ठीक है, एपी से वो ज़्यादा तेजी से घटेगा। यहाँ पर एमपी जो क्या है वो लेस देन होगा एपी से। आगे चलेंगे, जब आपका एपी मैक्सिमम हो जाता है यानी कि स्थिर हो जाता है तो एपी और एमपी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एमपी इक्वल टू एपी। जैसा आपको इसमें पॉइंट ए में दिख रहा है डायग्राम में, उसमें देखेंगे जब एमपी क्या है, मैक्सिमम है, तो आपका एपी और एमपी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एपी आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एमपी आपका माइनस भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एपी कभी भी is all about relation between MP and AP. So you have to revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.